गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की, जो कि नेचुरल नंबर्स में अप्लाई होते हैं और नंबर सिस्टम में अप्लाई होते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के हम लोग कैसे पता लगा सकें कि कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग करने से पहले मैं जिस बुक से ये क्वेश्चंस ले रहा हूँ उस बुक का ये एक्सरसाइज 2.3 है और ये क्लास 6 की बुक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन आया है, fill in the blanks with greater than and less than or equal to। नज़र आ रहा है ना आपको। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले ए पार्ट आया मेरे पास, तो शुरू से ही आप लोग फर्स्ट क्लास से या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से आप लोग सीखते आए हो कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है 5 6 3 4 9 8 7। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये हो जाता है 56,34,871। वहीं पे यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाता है 9,87,634। तो आप खुद ही बता दो 56 लाख बड़ा है या 9 लाख बड़ा है। सिंपल है, 56 लैक्स बड़ा होता है तो हम ग्रेटर दैन का साइन इधर लगाएंगे। आ जाइए नेक्स्ट बी पार्ट पे। तो ये है, इसको फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये 1 2 3 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहाँ पे है 12, यहाँ पे भी है 12 लाख 12 लाख। लेकिन आगे अगर हम नंबर्स पढ़ते हैं, यहाँ है 36,000 और यहाँ पर है 46,000। तो 36 बड़ा होता है या 46 बड़ा होता है? 36 बड़ा होता है या 46 बड़ा होता है? 46 बड़ा होता है, इसीलिए मैंने ये लेस देन का साइन लगाया, क्योंकि इसका माउथ, ये बड़ी वैल्यू है इसीलिए इसका माउथ इधर रहना चाहिए। यहाँ पे ये बड़ी वैल्यू ये थी तो इसका माउथ इधर रहेगा। आ जाइए सी पार्ट पे। ये इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं वैसे ही प्लेस वैल्यू लगा के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इधर भी 70,64,852 है। वहीं दूसरी साइड मेरे पास है 70,69,832। तो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 70 लाख इधर भी है, 70 लाख इधर भी है। 64,000, वही यहाँ पे आ जाए 69,000। कौन सी वैल्यू बड़ी है? 69 बड़ी है, तो लगा दीजिए। अब यहाँ तक अगर आपको आ गया है तो अब हम सीखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ ही रहा है, ये इसके जस्ट नीचे ही मैंने पहले से ही इन सबको राइट डाउन कर रखा है अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन सबको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, अक्सर करके बच्चे जो होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पता होता है कि हमें बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में, फिर सबसे छोटी, ऐसे करके लिखना है और असेंडिंग में। लेकिन वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग में छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं या बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं, या डिसेंडिंग में बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं या छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं। यहाँ पे वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम आपको एक आइडिया बहुत अच्छा बताते हैं। देखिए आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ये है डी। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर डी फॉर डिसेंडिंग होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर डी आपको शो किया गया है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दरअसल ऑर्डर क्या आता है, आप इसी से याद रखना। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का एक तरह का तरीका है, मेथड है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब आपको याद हो रहेगा कि क्या वैल्यू सबसे पहले आती है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले आती है। अब आ जाइए असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग का ए, अब असेंडिंग ऑर्डर में जो कि डिसेंडिंग का अपोजिट है, उसमें क्या होता है असेंडिंग में? देखिए ए से ही आप समझ जाएंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का ये वाला आप फिगर याद रखना,
इससे आपको आसानी रहेगी कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा लिखते हैं। खैर वापस आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे और हमें इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना था। तो सेठ जी आ जाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, देख रहे हो आप यहाँ पे ये एक नंबर है, कॉमा लगाया, फिर दूसरा नंबर है, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ। पहले देखिए मैं यहाँ पे, अब एक बात का ख़ास ध्यान रखें, यहाँ पे कॉमा लगाने के साथ एक पॉइंट भी लगा दें। इससे क्या होता है, आप बच्चे लोग जो हैं कंफ्यूज नहीं होते कि कॉमा कौन सा है और प्लेस वैल्यू कौन सी है। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम अगर इसको चेंज करें तो यह है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 68,96,425। वहीं यहाँ पर आ जाओ आप, तो ये अगर मैं चेंज कर दूँ तो ये बैठ रहा है 7,30,84,259। ये इससे बड़ी वैल्यू है। अब इससे भी देखते हैं, इससे कंपेयर करके कि दोनों में से कौन सी बड़ी है। तो देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 51 लाख, ये आया था 68 लाख। यानी ये सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। अब इसमें आ जाइए, तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है, इसको डिवाइड करते हैं तो ये है आया है 12,38,79,643। ये क्या था, 12 लाख, वही ये था 7 लाख। अब आप खुद ही बता दो मुझे कौन सा नंबर बड़ा है, 7 लाख बड़ा है या 12 लाख बड़ा है? 12 लाख बड़ा है। तो लिख दीजिए, आंसर लिख रहे हैं हम 12,38,79,643 से छोटा नंबर 7 लाख है। 7,30,84,259 से छोटा नंबर 68 लाख था। और इससे छोटा नंबर था मेरे पास 51,63,847। ये स्टूडेंट्स बी पार्ट पे। अब बी पार्ट पे आप लोग आ जाइए। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया 45 लाख। यहाँ पे आ जाइए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 54 लाख हो गया। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 9 लाख हो गया। 45 लाख, 54 लाख, 9 लाख। ये आ जाइए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 78 लाख। अब खुद बता दीजिए कौन सा नंबर ज़्यादा बड़ा है। देखो ना, 45, 54, 9 और 78, कौन सा बड़ा है सबसे बड़ा? 78 लाख बड़ा है। लिख दीजिए। मैं पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप स्टूडेंट्स को आंसर में और क्वेश्चन में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे छोटा क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? इससे छोटा क्या था? इससे छोटा था 54 लाख। और उससे छोटा क्या था? 45 लाख। $45,63,854। और सबसे छोटा नंबर क्या था? 9,12,374। ये लीजिए स्टूडेंट्स, आपका आंसर नीचे आ चुका है। अब तक समझ गए होंगे आप कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं और इनका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आज ये हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा लाइफ में चेंजिंग लानी चाहिए, है ना, और चेंजिंग आती भी रहती है। अब देखिए ना, अभी तो कुछ वक्त पहले आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे, मतलब कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, और अब आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह मैंने इस वीडियो में पहले मैं ब्लू पेन यूज़ कर रहा था, फिर उसके बाद मैं पेंसिल यूज़ कर रहा था, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नया पेन, जेल पेन यूज़ करूँगा। तो आज ही क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने क्या बताया था, डिसेंडिंग का डी सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। वही असेंडिंग का ए सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग का ए याद रखना और डिसेंडिंग का डी। ये पहले ही लेटर्स हमें बता देते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में फ़र्क क्या है। अब आज ये पहले पार्ट पे देखो, हमें अब पहले हम सबसे बड़ा नंबर ढूंढ रहे थे, अब हम सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। तो ए पार्ट मेरे पास ये आपके सामने है, और इसको हम चेंज करते हैं। ये है, पहले जैसे आपको बताया वैसे ही कॉमा लगा दीजिए। अब देखिए, मैं अगर यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ 1 10 100 1000 का, ये बन गया है 4,58,963। ये बन गया है 5,48,963, और ये बन गया है 31,24,086। आया ना याद? अगर आपने पिछली वीडियो हमारी देखी है तो आप समझ गए होंगे 31 ये 86 कैसे बोला ये। उसके बाद 9,18,946। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बता दीजिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 लाख, 5 लाख, 31 लाख या 9 लाख? 4 लाख। तो आंसर लिख दीजिए, 4,58,963 से बड़ा। असेंडिंग में अब छोटे से बड़ा ढूंढते हैं, तो इससे बड़ा है 5 लाख 48,963। अब इससे बड़ा ढूंढते हैं, तो ये है 9,18,946। से बड़ा ढूंढते हैं 31,24,000, कितना है, 86। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और ये असेंडिंग ऑर्डर का पहला पार्ट था। अब बी पार्ट जस्ट इसके नीचे है, मैंने पहले से ही राइट डाउन कर रखा है, तो इसको भी डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस करने के बाद ये है मेरा 31,47,864, और मैं इसको अगर चेंज करता हूँ 9,18,376, इसको चेंज करता हूँ 4,05,638, और ये है 7,18,549। मेरी तरह भी आप लोगों को भी आ सकता है, अगर आप पिछली वीडियो को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे और 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख को याद कर लेंगे करोड़ तक, अरब तक भी कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 31,947 लाख तो तीनों है, कौन सा सबसे छोटा है? 31 छोटा है, 9 छोटा है, या 4 लाख छोटा है, या 7 लाख छोटा है? 4 लाख छोटा है। तो 4 लाख को लिख दीजिए आंसर में, 4,05,638 से बड़ा नंबर, सॉरी छोटा नंबर है 4 लाख। तो इससे बड़ा नंबर 31, 9 या 7 लाख 18,549। से बड़ा नंबर 9,18,376। से बड़ा नंबर 31,47,864। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर नज़र आ रहा होगा ऊपर हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी है
और नीचे आपका असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी है। और ये पूरी नोटबुक पे हमने ये आपका तीनों क्वेश्चंस किए हैं पूरे पेज पे। अगर आपको नज़र आ रहा होगा, आप पॉज करके इस पूरे वर्क को कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद रहे और आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाए। हो गया है, पॉज करके कर लिया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी एक्सरसाइज के। माय डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, और साथ में आपको ये बात बता दूं मैं, ये क्वेश्चन हर कॉपी में, हर बुक में, क्लास 6, 7 और 8 की हर बुक में आपको मिल जाते हैं नेचुरल नंबर में। 8 में मेरे ख्याल से नहीं मिलते, 5th में भी ये क्वेश्चन मिल जाते हैं इस तरह के, जिस तरह का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, हमें बोल क्या रहा है, हमें बोल रहा है फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स यूजिंग 4, 5, 0, 1, 8, 9, 7, 6, 2। यानी ये 9 नंबर्स हैं और हमें कोई 9 डिजिट बनाना है जो लार्जेस्ट नंबर हो, सबसे बड़ी वैल्यू हो। तो कैसे बनाएंगे हम? देखो, आपको ये जो नंबर्स दिए हैं ये पूरे के पूरे 9 नंबर्स हैं। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं। अब मैं कैसे बनाऊंगा? देखो, आपको अभी हमने क्या सिखाया था? हमने सिखाया था आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमें कोई ऐसा नंबर बनाना है, पूरा नंबर बनाना है। ये हमें अलग अलग डिजिट दी गई है, 4 अलग है, 5 अलग है, 0 अलग है, 1 अलग है, 8 अलग है, 9 अलग है, 7 अलग है, 6 अलग है, 2 अलग है। ये सारे 9 डिजिट्स नंबर अलग अलग दिए हुए हैं, और हमें इन नंबर्स का इस्तेमाल करके कोई बड़ा नंबर बनाना है जो इन नंबर्स का यूज़ करके सबसे बड़ी वैल्यू बन सकती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इनमें से ये देखिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 9 लिख दीजिए, 9। फिर इससे छोटा नंबर 8, फिर उससे छोटा नंबर सर 7 है, से छोटा नंबर 6 है, 6 से छोटा नंबर यहाँ पे 5 नज़र आ रहा है, 5 से छोटा नंबर मुझे 4 नज़र आ रहा है, और 4 से छोटा नंबर मुझे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3 नहीं है, और इससे भी छोटा नंबर मुझे 0 नज़र आ रहा है। अब आपका ये जो नंबर बनाया है, ये डिजिट नंबर पूरा क्या बनाया? ऐसा लग रहा है किसी का मोबाइल नंबर हो, हालांकि मोबाइल नंबर नहीं है, ये 9 डिजिट्स का नंबर है। तो ये बनाया माय डियर स्टूडेंट्स 9,87,65,420। देख लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। तो क्या बना माय डियर स्टूडेंट्स? 9,87,65,420। अगर मैं 0 को पहले रख देता तो 402 बन जाता, जो कि छोटा है 420 से। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बड़ा कोई लार्जेस्ट नंबर इन नंबर्स का इस्तेमाल करके नहीं बन सकता, यही वो लार्जेस्ट नंबर है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो इसके जस्ट नीचे हमने लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? फॉर्म द लीस्ट नंबर। पहले क्या कहा था? लार्जेस्ट नंबर। अब क्या कहा है? लीस्ट नंबर। लार्जेस्ट का अपोजिट होता है लीस्ट, यानी छोटा नंबर बनाना है मुझे 7 डिजिट का। कितने डिजिट्स का? 7। और मुझे ये नंबर्स दिए गए हैं 3, 2, 7, 6, 0, 1, 5। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसे रखना है? देखो, सबसे पहले तो हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, बड़ा नहीं बनाना, सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो कैसे बनेगा ये? अगर मैं इसमें मैं सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढूंगा, तो देखिए मुझे 0 मिल रहा है, तो मुझे 0 लिखना चाहिए। नहीं, 0 नहीं लिखूँगा। क्यों? आपको मैं इस क्वेश्चन के ख़त्म होने के बाद बताऊंगा कि मैं 0 पहले क्यों नहीं लिखूँगा। मैं लिखता हूँ 1, फिर इससे छोटा नंबर जो है वो 0 है। अब देखिए, अब पहले हम क्या कर रहे थे? असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह हमने लगा दिए थे। अब इसमें जो है हम असेंडिंग ऑर्डर की तरह लगाएंगे। पहले 1 लिखा, फिर 0। लेकिन 0 का एक ऐसा खेल है जिसको आप एक नंबर बाद लिखें, ठीक है? अब इससे बड़ा नंबर क्या था?
1 से बड़ा वो 2 था, 2 से बड़ा 3 था, 3 से बड़ा माय डियर स्टूडेंट्स क्या नंबर था? यहाँ पे मुझे 5 नज़र आ रहा है, और 5 से बड़ा नंबर 6 है, और 6 से बड़ा नंबर 7 है। अब देखिए 7 डिजिट नंबर भी बन गया है, और ये बन गया है 10,23,576 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। देखिए ये बन गया है 10,23,567। अब अगर आपके मन में ये डाउट है मैंने ज़ीरो पहले क्यों नहीं लिखा, तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये आपका रफ वर्क है, जैसे ग्रीन वर्क से ग्रीन से हम करते हैं, तो ये उसी तरह का वर्क है। देखिए अगर मैं ये क्या था 1 0 2 3 5 6 7, मैं अगर इसको ऐसे रख देता तो अब ये जो नंबर आपके सामने बना है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 लाख हो गया, 23,000 हो गया, 567 हो गया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें सवाल में ये कहा था कि हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है। कितना नंबर बनाना है? 7 डिजिट नंबर बनाना है। और ये जो है अगर मैं ज़ीरो भी लगा देता हूँ तो ये अब 7 डिजिट नंबर नहीं रहा, ये 6 डिजिट नंबर हो गया। अब ये 6 डिजिट नंबर हो गया है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो इस वक्त लिंक पर हमारी एक पुरानी वीडियो है जो कि आपको नज़र आ रही होगी आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप उस वीडियो को देख सकते हो, तो वो आपको नज़र आ रही होगी। आप उसको क्लिक करके देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को नोट कर लें पॉज करके वीडियो को, और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो कमेंट बॉक्स में आपको कोई डाउट होता है वो लिखें, और आप लोगों को कैसी लगी हमारी ये वीडियो वो भी हमें बता दें ज़रूर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, धन्यवाद।